हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। बिहार एस्टेट री एग्जाम 2019-20 से संबंधित शिक्षण कला शीर्षक के अंतर्गत हम आपके लिए व्यावसायिक दक्षता का पाठ लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। के आचरण और योग्यता का सही मूल्यांकन करते हैं उसके छात्र। यदि मुझे किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना हो तो मैं उत्तर के अनुरूप अंक दूंगा। विद्यालय में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को कम किया जा सकता है छात्रों को सही निर्देशन देकर। अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है माली से। अध्यापन कार्य ही सच्ची समाज सेवा है, यह कथन के बारे में आप पूर्णतः सहमत हैं। एक अध्यापक को अपने उस विद्यार्थी पर गर्व करना चाहिए जो छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायता कर रहा है। अध्यापन कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब अभिभावकों को सहयोग ना मिले। आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, कुछ सहयोगी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं तो आप आत्मनिरीक्षण करेंगे। यदि विद्यालय की किसी सभा में अचानक आपको किसी विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप बोलने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। कुछ छात्र परीक्षा भवन में दादागिरी से अनुचित साधन प्रयोग करना चाहते हैं तो आप सिद्धांतों का समर्थन करते हुए नियमानुसार कार्य करेंगे। अपने छात्रों से व्यक्तिगत कार्य कराने के संदर्भ में आपका मत है कि सिद्धांत के अनुसार यह कार्य गलत है। आपके कक्षा शिक्षण के समय यदि एक छात्र रोज बैठकर गणित के सवालों को हल करता है तो आप उसे इसका कारण ज्ञात करेंगे। एक छात्र दूसरे शिक्षक की कक्षा में पढ़ता है, आपके विषय से संबंधित प्रश्न लेकर मध्यांतर में आपके पास आता है तो आप उसी समय समझा देंगे। यदि आपको प्रधानाचार्य का पद मिल जाए तो आपका लक्ष्य होगा विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का संचालन करना। एक छात्र अधिकतर कक्षा में भयभीत रहता है तो आप अपनत्व और प्यार से उसका उत्साहवर्धन करेंगे। किसी विषय वस्तु से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना आपको रुचिकर लगता है समझा कर देने में। बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे। आपकी कक्षा में बच्चों के बैठने का पर्याप्त साधन नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें परिस्थितियों में समायोजन करके पढ़ाएंगे। नई नई बातों को सीखने के लिए आवश्यक नहीं है कि चिंतन किया जाए। बोध क्षमता सबसे अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? निर्देशित मौन पाठक से। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप उच्च अधिकारियों से उसकी शिकायत करेंगे। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप उधर ध्यान नहीं देंगे। कक्षा में पाठ पढ़ाते समय अचानक कोई छात्र प्रश्न पूछता है तो उस समय उस प्रसंग से मेल नहीं खाता है तो आप पाठ समाप्त होने के बाद समाधान करेंगे। एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र होता है जो अधिक क्रियाशील हो। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। मेरे विचार से विद्यालय में खेलकूद रैलियों के आयोजन से छात्रों की दूसरी अन्य प्रतिभाओं का विकास होता है। दोस्तों, ये सब जो है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और पढ़िएगा। छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों से सामूहिक कार्य कराए। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक है अध्यापक द्वारा नवाचार या नियमित शिक्षण किया जाए। प्रयोग करके सीखना अधिक उपयोगी है क्योंकि बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। आप कक्षा शिक्षण में छात्र उतना ध्यान नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप विषय को अधिक रोचक बनाएंगे। निम्न उद्देश्य से शिक्षक को अपने विषय पर अधिक अधिकार होना चाहिए शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। परीक्षा समीप आने पर शिक्षक को चाहिए कि वह अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा कर दे। मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना पसंद करता हूँ ज्ञानवर्धक पुस्तकों के अध्ययन से। छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है अपने आचरण को आदर्श बनाकर। आपके अध्यापन के समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप
स्वीकार कर लेंगे। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती, क्योंकि उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। बच्चे कक्षा में किसी दिन थके हुए हैं, वह पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप खेल खिलाएंगे। शिक्षक को प्रभावी शिक्षण के लिए छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस कथन से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। कक्षा में मंद गति से सीखने वाले छात्र के सुधार हेतु आप किसी विशेषज्ञ से संपर्क कर राय लेने को कहेंगे। एक छात्र ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, वह पाठ्यपुस्तक में नहीं है। अध्यापक के रूप में आप उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है, तो आप विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे। विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता को समाप्त किया जा सकता है शिक्षकों द्वारा अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत करके। आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे। एक प्रभावशाली और सफल अध्यापक वह है जो विषय ज्ञान और अभिव्यक्ति में अच्छा हो। एक आदर्श अध्यापक का लक्षण है छात्रों की भलाई हेतु सभी संभव प्रयास करना। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जल्दी अपने दूसरे वीडियो के साथ में आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।